बिहार में जहां राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, वहीं अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव के खेमे में जहां एक तरफ मुकेश सहनी को और जीतन राम मांझी को बुलाहटा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को जलील भी किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और मुकेश सहनी सहित एनडीए के सभी घटक दलों के बीच में जो संबंध हैं, उसको लेकर के तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबी एमएलसी ने कुछ बातें कही थी। यहाँ तक कि जब मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं करने दिया गया था, उसके बाद बातें आई थी कि उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें मूर्ति नहीं लगाने दिया गया। इसके बाद एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए एमएलसी सुनील सिंह ने कई बातें कही थी। यहाँ तक कहा था कि उनके पैजामा की डोरी खुल गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कही थी। इन बातों को लेकर के अब वो बैकफुट पर हैं, लेकिन बैकफुट पर रहने के बाद भी उन्होंने फिर से जो बातें कही है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यदि कोई संभावनाएं बनती भी थी मुकेश सहनी के वापसी की, तो वो रास्ता बिल्कुल बंद होता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा किस तरह से विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, क्योंकि उनके लोगों को और उनके करीबियों को इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। उसके बावजूद इन माननीयों को, जो कि चुन करके आते हैं और मनोनीत होते हैं, उसके बाद किस तरह से आपस में ही भिड़ जाते हैं, ये पूरी कवायद और कहीं ना कहीं ये आईना होते हैं हमारे समाज का। उसके बावजूद भी आपस में जिस तरह की तलखियाँ देखी जाती है, जिस तरह की बातें सामने आती हैं। मुकेश सहनी, आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी पशुपालन के मंत्री हैं, पशुपालन और मत्स्य विभाग उनके पास है। मुकेश सहनी, ये बात ठीक है कि राजनीति में बहुत लंबा सफ़र उनका नहीं रहा है, 5-6 सालों का उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। उसके बावजूद भी आज वो अपनी बुद्धि विवेक और अपने राजनीतिक गुण के चलते ही सरकार में हैं और सत्ता का भागीदार बने हैं। मात्र 4 सीट वाले सत्ता में हैं और आपको पता है कि 75 सीट वाले सत्ता से बाहर हैं। प्रयास हो रहा है लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए टूट जाएगी, एनडीए के लोगों में नहीं पट रहा है, सरकार बदल जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन क्या इस तरह से सत्ता में आएंगे? अपने जिस कारणों को लेकर के बार बार सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जदयू हो या अन्य दल हों, तेजस्वी यादव उनके परिवार को टारगेट करती है। एक बार फिर से उनके करीब के लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिससे उनके साथ जुड़ने वालों को भी कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है। आप समझिए कि इस पूरे कवायद में यदि नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, तो क्या तेजस्वी यादव और उनके टीम के लोगों को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी? ये मामला एनडीए का था और एनडीए के भीतर में जो कुछ भी चल रहा था, उसमें अच्छे और बुरे बातें कही जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, हालांकि मुकेश सहनी ने भी पीठ में छुरा घोंपने की बात कह के महागठबंधन से अपने आप को अलग किया था, लेकिन उन सब के बाद कहा जाता है कि राजनीतिक में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, न कोई अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। इन सब बातों के बीच में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ये सोच रहे हैं कि उनके साथ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी आ जाए, जिससे कि उनकी सरकार बन जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, और वो भी एक तरह से समझिए कि सीरियल हमले किए जा रहे हैं, लगातार जिस तरह से नीतीश के करीबी एमएलसी हमला कर रहे हैं मुकेश सहनी पर, उसको देख करके तो नहीं लगता है कि मुकेश सहनी अगर चाहें भी तो वो वापसी का सोचें, क्योंकि इस तरह से अपमान और बातें सुन करके कोई भी वापस लौटना नहीं चाहेगा। जहां एक तरफ आपने देखा कि एनडीए में जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के मुकेश सहनी जब इतना तल्ख थे, उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट कर दिया, तो क्या इन सब बातों को नहीं वो देखेंगे? जब सुनील सिंह ने पहली बार मुकेश सहनी पर एक दिन पहले हमला किया था, उसके बाद उन्होंने भी पलटवार किया था। अब एक बार फिर से बयान आ गया है सुनील सिंह का, और अब देखना होगा कि क्या मुकेश सहनी इस पर भी पलटवार करते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।